हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम देख रहे थे कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो यार इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखोगे ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो रिकमेंडेशन क्या है मेरा कि सीक्वेंस में चलो। इससे अभी जो हम कर रहे हैं वो मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। किस टाइप के मेटल का एक्सट्रैक्शन? जो रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम रिएक्टिव होते हैं। मीडियम रिएक्टिव मतलब जैसे कौन कौन से? जैसे अपना आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। ये सब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। मतलब ना ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ना ज्यादा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम पोटेशियम की तरह। ये ना बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं आयरन गोल्ड वगैरह की तरह। ये मीडियमली रिएक्टिव होते हैं। तो इन सबको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम जानेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था लीस्ट रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली नेचर में कैसे पाए जाते हैं? ये नेचर में पाए जाते हैं दो तरीके की ओर में। या तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। और मतलब और क्या होता है? और मतलब वो मिनरल जिनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम ओर बोलते हैं। ठीक है। मिनरल वैसे तो दुनिया में जितने भी हम चीजें खोदेंगे वो मिनरल ही बोलते हैं। लेकिन ऐसे मिनरल जिनमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई मेटल निकाल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओर। तो ये वाले मेटल सल्फाइड ओर के फॉर्म में छुपे हुए होते हैं। ठीक है। या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में छुपे होते हैं। ये जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है जनरली किस फॉर्म में होते हैं? या तो सल्फाइड ओर में होते हैं या फिर कार्बोनेट ओर में होते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गई। फिर हमें इस सल्फाइड ओर में से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना होता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, बस इतना ही काम है ना। तो इसका प्रोसेस ये है, देखो पहले फ्लो चार्ट देखो। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये होता है, मान लो ये सल्फाइड ओर है। मान लो किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, मान लो ये जिंक की है। सबसे पहला एग्जाम्पल इसी का लूंगा, इसलिए जिंक का मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ पहले तुम्हें। तो ये जिंक है, मान लो सल्फाइड ओर की फॉर्म में। तो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में है, तो सिर्फ जिंक चाहिए, मेटल निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम रोस्ट करेंगे। जो भी सल्फाइड ओर होती है ना, या मैं लिख देता हूँ, उसको हम रोस्टिंग प्रोसेस से करते हैं। और जो कार्बोनेट ओर होती है उसको हम कैल्सिनेशन से करते हैं। मैं समझाऊंगा दोनों चीजें क्या है। रोस्टिंग तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड आपके सल्फाइड ओर में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग मतलब क्या होता है? हीट करना है इसको। नाम ही देखो ना, रोस्ट। रोस्टेड चिकन सबने खाया होगा जो नॉन वेजिटेरियन है। तो क्या है, इसको रोस्ट करेंगे मतलब हीट करेंगे इसको। तो उसी प्रोसेस को रोस्टिंग करते हैं। और हीट कैसे करते हैं? हीट हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सब चीजें मैं रोस्टिंग के पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 लिख देता हूँ। तो ये मान लो सल्फाइड हो रहा है, उसको हम रोस्ट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और कितने टेम्परेचर पे रोस्ट करेंगे? बस मेल्टिंग पॉइंट से जरा सा लो। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट तक हुआ तो पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट से जरा सा लो टेम्परेचर तक हम इसको रोस्ट करेंगे। फिर जैसे ही हम रोस्ट करेंगे ना, तो ये जिंक सल्फाइड मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड मतलब जो भी मेटल है, इस केस में मेटल मैंने जिंक लिया है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उसके बाद अभी हमें तो जिंक निकालना है। तो अब ये जिंक ऑक्साइड जब बन गया, तो अब हम इसमें से मेटल यानी कि जिंक कैसे निकालें? तो उसके लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपको वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन का काम क्या होता था? रिडक्शन रिएक्शन क्या होती थी? रिडक्शन रिएक्शन वो होती थी जो ऑक्सीजन रिमूव कर दे, याद है? और ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती थी जो ऑक्सीजन ऐड कर दे, है ना? तो रिड्यूसिंग एजेंट हम एक यूज करेंगे जिसका नाम होता है कोक। जो कि होता कुछ नहीं, बस कार्बन ही है, कोक। हम ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे और इसको हम थोड़ा सा और हीट करेंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे और इस मेटल ऑक्साइड को हम थोड़ा हीट करेंगे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ये ऑक्सीजन हटा देगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही होता है ऑक्सीजन हटाना। तो जैसे ही ऑक्सीजन हटाएगा तो हमें जिंक मिल जाएगा और इसी तरह हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यही प्रोसेस होता है रोस्टिंग का। और रोस्टिंग कब करते हैं? जब सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं। सिमिलरली कार्बोनेट ओर के फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। बस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में ये फर्क है कि कैल्सिनेशन में जब हम हीट करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। कैल्सिनेशन में जब हम हीट करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। बस इतना डिफरेंस है। बाकी कैल्सिनेशन का मतलब भी वही है, हीट करना। जो भी ओर होगी, जैसे मान लो जिंक की कार्बोनेट फॉर्म में हो, मान लो जिंक कार्बोनेट, यहाँ तो सल्फाइड ओर में थी तो जिंक सल्फेट, तो यहाँ कार्बोनेट फॉर्म में होगी तो उसका सेम प्रोसेस चलेगा। जिंक कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? कार्बोनेट ओर होती है तो कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। फिर मेटल ऑक्साइड से हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके मेटल निकाल लेंगे। बस यही प्रोसेस है।
तो इसका हम सिर्फ एग्जांपल इक्वेशन देख लेते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। तो जिंक का एग्जांपल लेते हैं। भाई आपका एग्जांपल ले लिया मैंने, रोस्टिंग। रोस्टिंग की डेफिनेशन समझ आ गई ना, लिख देता हूँ चलो आपके लिए। तो ये पढ़ो जरा रोस्टिंग की डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब सल्फाइड ओर जो भी होगी उसको हम हीट करेंगे बस मेल्टिंग पॉइंट से जरा सा बिलो, ताकि बात पिघल ना जाए। जितना मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा उससे हल्के से कम तक हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जरूर याद करना, क्योंकि कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बाकी सेम ही चीज है। जब हम उसको हीट करते हैं सल्फाइड ओर को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड, अभी बताया ना प्रीवियसली। तो रोस्टिंग का एग्जांपल देख लेते हैं भाई, वही जिंक वाला। तो ये रहा आपका एग्जांपल। तो मान लो मैंने लिया जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हमें मिला, तो हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन लिया हमने, तो इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रोस्ट कर रहे हैं। ये हीट का साइन होता है केमिस्ट्री में, से ट्रायंगल यानी हीटिंग का साइन। तो आपका क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल हमारा क्या है यहाँ पर, जिंक। ये बन गया जिंक ऑक्साइड। पूरी रिएक्शन तो लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बन गया आपका। ये बैलेंस है कि नहीं है वो आप देख लो, बैलेंस में कंफ्यूज मत होना आप वैसे। चलो कर ही देता हूँ मैं बैलेंस। ये 2 और 2, ये बैलेंस करना आपको आता है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाया था बैलेंस करना। ठीक है, मेन तो आप ये रिएक्शन है और ये इक्वेशन पे ध्यान दो। तो हमें हमने हमने अभी क्या किया अपने फ्लो चार्ट के हिसाब से, कि जिंक सल्फाइड यानी कि सल्फाइड ओर को हमने रोस्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा मेटल ऑक्साइड बन गया जो कि है जिंक ऑक्साइड यहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते थे, इस जिंक ऑक्साइड को हम फर्दर हीट करेंगे। ये था ना हमारा फ्लो चार्ट, याद करो देखो। रोस्ट किया तो उसके बाद मेटल ऑक्साइड बन जाता था, फिर इस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट की मदद के साथ फिर हीट करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही होता है, रिडक्शन रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि वो ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और रिडक्शन ऑफ, ये जो ऑक्साइड और बनी है हमारी, मेटल ऑक्साइड जो बना है इसको ऑक्साइड और बोल रहा है ये, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कार्बन, ये कार्बन ही है, कोक है, एक तरीका का रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं लिख देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी मदद से हम इसको फर्दर हीट करेंगे। हमने इस मेटल ऑक्साइड को फर्दर हीट किया तो हमारा जिंक अलग आ गया और ये बन गया कार्बन मोनोक्साइड, और ये हमारा मेटल जिंक एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्टेड मेटल जिंक। बोलो कोई दिक्कत, सेम वही फ्लो चार्ट है, हो गया ना एक्सट्रैक्ट। कोई दिक्कत हुई, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, आपका यही मेटल अगर आपका कार्बोनेट और में फॉर्म में पाई जाए तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैल्सिनेशन। और मैंने आपको कैल्सिनेशन का डेफिनेशन समझाई है, सेम ही डेफिनेशन होती है। इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर की जगह हम कैल्सिनेशन का भी यूज करते हैं जब कार्बोनेट ओर हो इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं करते हम इसमें, देखो अभी रिएक्शन में बताता हूँ। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर हमारा सल्फाइड ओर था, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने रोस्टिंग की, ये रहा ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग की। अगर कार्बोनेट की फॉर्म में आपका कार्बोनेट ओर में होता आपका जिंक, मतलब कि ऐसे होता जिंक कार्बोनेट, सॉरी एक सेकेंड, जिंक कार्बोनेट, ये रहा ना कार्बोनेट ओर की फॉर्म में है, ये लिख दिया मैंने कार्बोनेट ओर। अब इसमें से जिंक निकालना है तो हम इसको वही करेंगे रोस्टिंग, सॉरी इसका हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। एक ही बात है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन मतलब हीट करना। बस हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर दिया था ना, ये ऑक्सीजन ये नहीं किया, बस हमने डायरेक्ट कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कैल्सिनेशन हमने हीट किया तो क्या बना आपका, आपका बना जिंक ऑक्साइड, वही मेटल ऑक्साइड बनता है, सेम ही रिएक्शन। और वहां पर सल्फर था तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा था बाई प्रोडक्ट, यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये बन गया। उसके बाद फिर ये आपका, इसको थोड़ा पहले तो बैलेंस देख लो, ये बैलेंस है कि नहीं है, यस बैलेंस है। फिर उसके बाद आप उसको फर्दर जिंक ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैंने बताया था ना, ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट कोक की मदद से फर्दर हीट करेंगे। ये कोक है, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये जिंक बन जाएगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा।
तो ये प्रोसेस है आपका कैल्सिनेशन का, क्योंकि इसमें बस हमने क्या क्या चेंज आया इसमें, एक तो जो आपका मेटल है यानी कि जिंक है कार्बोनेट और के फॉर्म में। दूसरी बात, हमने इसको जब हीट किया तो हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी चीज को बोलते हैं कैल्सिनेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ नहीं है, बाकी प्रोसेस वही है। जैसे हमने इसको हीट किया तो मेटल ऑक्साइड यानी कि इस केस में जिंक ऑक्साइड बना, तो इसको जब फर्दर हीट किया इस रिड्यूसिंग एजेंट से तो हमें हमारा मेटल मिल गया। तो ये था प्रोसेस आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। और ये प्रोसेस कब यूज करते हैं हम, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है जी। अब देखो, मैं ये समझ आ गया ना आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब देखो मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पर जैसे ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है, गौर से सुनना, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है और इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है तो उसके बाद हम इसको इस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हीट करते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट ये ऑक्सीजन हटा देता है और हमें अपना मेटल मिल जाता है। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की जगह अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करें तो भी हमें मेटल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस किस बच्चों को आती नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आती तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो देखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता था वो लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन में से उसके मेटल को अलग कर देता था। तो यहाँ पर भी तो हमें मेटल अलग ही करना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो हम जो भी होगा हीट कर देंगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से, फिर हमारा मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। हमारा ये फ्लो चार्ट में ही था ना। सबसे पहले हम कोई भी सल्फाइड हो रहा है या फिर कार्बोनेट हो रहा है उसको या तो रोस्ट करेंगे, सल्फाइड और होगा तो रोस्ट करेंगे, कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे। तो हम बेसिकली हीट करते हैं पहले जो भी और होती है, फिर उसको हीट करते हैं तो हम क्या नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो एक बार जब मेटल ऑक्साइड बन गया तो फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली तो मेटल ऑक्साइड बनने के बाद हमने इस कोक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया और हमारा मेटल अलग हो गया। लेकिन हम मेटल ऑक्साइड बनने के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं मेटल को अलग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका मेटल ऑक्साइड बना आयरन का, मान लो आयरन किसी और में रहा हो, फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड हो या आयरन कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, उसको हमने जब हीट किया तो वो आयरन ऑक्साइड बन गया, जिसको हम एग्जांपल ले लेते हैं फेरिक ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये है एक फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस स्टेप से चल रहा हूँ, इस स्टेप से। ये ऑक्साइड जब बन जाता है ना उसके बाद हम ये रिड्यूसिंग एजेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करें तो भी हमारा मेटल ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट में यूज नहीं करूंगा, तो यहाँ से मैं चल रहा हूँ मेटल ऑक्साइड से, तो हमारा ये मेटल ऑक्साइड बन गया, ये आयरन मेटल ही है ना, तो ये आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड बन गया। इस फेरिक ऑक्साइड को हम अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करें, फेरिक ऑक्साइड को अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करूं, तो आप ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से। तो एल्यूमिनियम ऊपर आता है ना, तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए मैंने मोर रिएक्टिव वाले मेटल के साथ रिएक्ट करूंगा ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता था। तो एल्यूमिनियम के साथ जब मैं रिएक्ट करूंगा तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव आयरन से, तो वो इस लेस रिएक्टिव वाले मेटल सॉल्यूशन में से उसको अलग कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या बना देगा, आयरन को तो अलग कर देगा और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती थी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस मतलब मूव कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये लेस रिएक्टिव आयरन को डिस्प्लेस कर देगा अपने ऑक्साइड में से। तो ये डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया और खुद ऑक्साइड के साथ जुड़ के बैठ जाएगा, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन ध्यान रखना, हमने उस समय भी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब बहुत सारी हीट निकलती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये जो बना मेटल अलग तो हो गया, लेकिन साथ में बहुत सारी हीट भी निकली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये प्रॉपर्टी है कि वो एक्सोथर्मिक होती है। तो ये जो बहुत सारी हीट निकली ना, इसकी वजह से ये जो आयरन जो निकला ये मोल्टन स्टेट में निकला, मोल्टन स्टेट में, गौर से सुनना। तो ये जो आयरन जो मोल्टन स्टेट में निकला, अब देखो यही आयरन हम वेल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं, वेल्डिंग ऑफ मशीन पार्ट्स, या फिर जो अपना रेलवे ट्रैक, उसमें भी मोल्टन ये वाला मोल्टन आयरन ही यूज करते हैं विथ एल्यूमिनियम के साथ जो डिस्प्लेस होता है। रेलवे ट्रैक्स उसमें जो आयरन यूज होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन मतलब ऐसे थोड़ा सा पिघला हुआ स्टेट वाला होता है। तो कोई मशीन को वेल्डिंग करना हो या रेलवे ट्रैक पे जो हमें आयरन यूज करते हैं
उसको हम मोल्टन स्टेट वाले आयरन को यूज करते हैं विद द एल्यूमिनियम। और ये जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये एल्यूमिनियम जो हम यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मेटल यहाँ भी एक्सट्रैक्ट किया पर यहाँ मोल्टन स्टेट में निकला। क्यों निकला? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने यूज की और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये था पूरा खेल आज का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। आई नो बहुत सारी चीजें इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो, समझ आ जाएगा आपको। और अब नेक्स्ट क्या रह गया? अब देख लो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने मेटल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। लीस्ट रिएक्टिव जैसे आपके गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये कॉपर वगैरह। मीडियम रिएक्टिव जैसे आज पढ़ा हमने जिंक, आयरन या फिर लेड हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाईली रिएक्टिव। ये तो मीडियम रिएक्टिव थे ना, मीडियम। हाईली रिएक्टिव में जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये दोनों तो पढ़ लिया ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने समझा ना? ये जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये तो ज्यादातर तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड। और ये मरकरी और कॉपर का हमने देख लिया था। मरकरी होता है सिनेबार, इसका नाम होता है, जो मरकरी सल्फाइड है उसका नाम है सिनेबार। और कॉपर सल्फाइड का नाम होता है कॉपर ग्लैंस। तो इसको हमने देख लिया था। सल्फाइड और को हम कैसे करते हैं? रोस्टिंग करके एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। और यहाँ पर ये 2 तरीके के और में बनते हैं, अभी हमने पढ़ा सल्फाइड और। तो सल्फाइड और जो होगा उसको तो रोस्टिंग कर लेंगे, और जो कार्बोनेट और के फॉर्म में होगा उसको कैल्सिनेशन कर लेंगे, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फर्क क्या है? कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इनको कैसे हम करेंगे एक्सट्रैक्ट, बता ही देता हूँ। इनको हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, जो कि हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, पढ़ लो, पूरा खत्म है ऑलमोस्ट, ये चैप्टर खत्म है। एक्सट्रैक्शन के बाद एक छोटा सा टॉपिक है ये कोरोजन वगैरह, वो तो शॉर्ट्स में भी समझा सकता हूँ मैं, ठीक है गाइस। तो और बोर नहीं करूंगा आपको, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, मैं भी आराम करता हूँ। इसको 2 बार सुन लेना अगर समझ ना आ रहा तो, ठीक है। टेक केयर।